ये लोग 5-6 बंदे आते हैं और दुकान में आके हमें धमकाते हैं, हरेसमेंट करते हैं हमारे को, हमारी मिसेज को। इन लोगों ने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। फोन पर भी गालियाँ दी जाती है आपको? बिल्कुल जी, फोन पे ये कब तक कहा जाता है आप पेमेंट भरो नहीं तो आपके घर को कब्जा कर लिया जाएगा। ये नहीं, डराने धमकाने का भी काम किया जाता है, पेमेंट भरो नहीं तो कब्जा कर लिया जाएगा। साथियों, कंपनी नोटिस भेजती है लेकिन इस व्यक्ति के साथ आज तक नहीं आया, कोई भी नोटिस आज तक नहीं आया मेरे पास। ओके, यानी कंपनियां नोटिस भी नहीं भेज रही है, लगातार बदतमीजी भी कर रही है, डराने का काम कर रही है। और टेलीकॉम की तरफ से भी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, अश्विनी वैष्णव जी, शायद उनको भी पकौड़े तलने के लिए रख दिया गया है, मंत्रालय संभालने के लिए। वो भी शायद पकौड़े तल रहे होंगे। अच्छे से पकौड़े तलिएगा, क्योंकि शायद आप काम करना नहीं जानते, लेकिन आम जनता जानती है। आम जनता को ये बताया जाता है कि पकौड़े तलना रोजगार है, लेकिन आम जनता को ये पता है कि उन्होंने किस व्यक्ति को किस पोस्ट पर भेजा हुआ है। यदि सांसद बनाया गया है तो सांसद को उतारा भी जाता है। जो जनता सरकार बनाना जानती है वो जनता सरकार को गिराना भी जानती है। यदि अश्विनी वैष्णव जी मेरी बात सुन पा रहे हैं, यदि पीयूष गोयल जी मेरी बात सुन पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुन पा रहे हैं, या फिर निर्मला सीतारमण जी मेरी बात सुन पा रहे हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को बचाइए। क्योंकि आपने तो ये कहा था कि मॉरिटोरियम मिलेगा, उनको राहत दी जाएगी, लेकिन मॉरिटोरियम की आड़ में जो जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है, उस खिलवाड़ का जिम्मेदार आपकी सरकार है, उस खिलवाड़ की जिम्मेदार केंद्र सरकार है। वो मुझे खुद कहता है कि आत्महत्या कर लो। अच्छा, आईआईएफएल वाला बंदा मलिक नाम है उसका, वो मुझे खुद कहता है तुम आत्महत्या कर लो फिर भी तुम्हारी प्रॉपर्टी जाएगी। इसने मुझे खुद कहा है। ये वीडियो जाएगी? बिल्कुल, कहीं भी भेजो सर, कहीं भी। उसने ऐसा बोला है आपको? पक्का? बिल्कुल 100%। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सर। उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी रखे हो? रिकॉर्डिंग तो मैंने अभी तक की नहीं, लेकिन अगले बार से रिकॉर्डिंग करना। बिल्कुल, ठीक है। जो भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, एक चीज को समझिए, कंपनी जब भी कंपनी पर मेल किया जाएगा 9711। हाँ, क्या नाम है इनका? ये मलिक नाम है, मलिक। ओके, इन्होंने आपको बोला है? बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि आप आत्महत्या कर लो तभी भी आपकी प्रॉपर्टी जाएगी। अच्छा, यानी घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ, घर तो आपको बेचना ही पड़ेगा। ओके, इसने और बोला कितना रुपए आपने कर्जा लिया था? 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। और कितना आप दे चुके हो? मैं 32 लाख रुपए दे रहा हूँ। अब देखिए साथियों, 25 लाख रुपए का इन्होंने 32 लाख रुपए दे भी दिया है, और 25 लाख रुपए के लिए अब कितनी रकम वसूली जा रही है? 239 किस्तें 47,865 रुपए की वो मेरे से मांग रहे हैं। हाँ, तो लगभग कितना होता है? 25 साल के लिए और कर दिया। अच्छा, टेन्योर भी 25 साल कर दिया लगभग। हाँ बिल्कुल। तो वो कितना होता है टोटल? ये 2.25 करोड़ रुपए बनता है। यानी ये इस बात को समझिए कि 25 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने निकाला और उसके लिए 32 लाख रुपए दे भी दिया। 25 लाख रुपीस को निकाला गया, लोन लिया गया, 32 लाख को दे भी दिया गया। उसके बावजूद भी 2 करोड़ के ऊपर की रकम को वसूली जा रही है। तो ये शायद निर्मला सीतारमण जी ही बता सकते हैं कि 25 लाख का 2 करोड़ किस हिसाब से लिया जाता है, या शायद पीयूष गोयल जी बता पाएंगे 25 लाख का 2 करोड़ किस हिसाब से लिया जाता है, या फिर शायद प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना मन की बात करते हैं वही बता पाएंगे अपने मन की बात से कि 25 लाख रुपए का 2 करोड़ रुपए कैसे वसूली की जाती है। क्योंकि लगातार कंपनियां इसी तरीके से अपराध कर रही है। इनको बोला भी जा रहा है कि सुसाइड कर लो तो भी आपका माफ़ नहीं होगा, यानी कि इंटेंशनली बोला जा रहा है कि सुसाइड कर लो। एक प्रकार से इस तरीके से फाइनेंस की कंपनियां काम कर रही है। मोदी जी, या तो इसको आप रोक लीजिए, नहीं तो पूरा हरेसमेंट करते हैं जी, पूरा हरेसमेंट करते हैं। सरकार, यदि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, सरकार के जितने मंत्री हैं, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, या उस जो नेता हैं जो राजगद्दी में आज बैठे हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए कि जो जनता राजगद्दी में बैठाना जानती है वही जनता राजगद्दी से उतारना भी जानती है। और जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों को राहत दी है, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को राहत दी है, और ये पार्लियामेंट में लिखा गया है। इसकी प्रॉपर आपको फाइल भी मिल पाएगी। 14.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया गया है। तो जब 14.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ किया जा सकता है और बड़े बड़े उद्योगपति का, कॉरपोरेट सेक्टर का कर्जा माफ़ किया जा सकता है, तो आम जनता का भी कर्जा माफ़ किया जाना चाहिए। और इसीलिए ये सभी लोग कर्जे से परेशान हैं और कर्जा मुक्ति अभियान में भी जुड़े हैं। सभी लोग का फॉर्म भी भराया जा रहा है
और सबका डाटा दिया जा रहा है। सरकार के पास जैसे कॉरपोरेट सेक्टर का डाटा होता है, सरकार के पास जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों का डाटा होता है जिसकी वजह से सरकार कर्जा माफ़ कर देती है, वही डाटा सरकार को दिया जा रहा है ताकि सरकार जैसे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ करी है वैसे ही आम जनता का भी माफ़ करे। यदि आपने भी कर्जा मुक्ति का फॉर्म नहीं भरा तो निःशुल्क फॉर्म भरिए। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है और हर एक राज्य के साथी इसमें जुड़ सकते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कर्नाटक कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम अरुणाचल प्रदेश तक, कहीं के भी आप नागरिक हो, इस अभियान से जुड़िए और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दिया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान में जुड़ सके। जय हिंद, जय भारत।